चलिए, तो हम जो हमने बनाया है अब तक कोड उसको ले जाएंगे और हीरोकू पे होस्ट करेंगे। क्या क्या करने वाला हूँ? पहली चीज, इस कोड को मैं गिटहब पे अब तक कहाँ रखता था या कहाँ था, इसकी रिपोजिटरी क्या थी, इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है अभी आपको। ठीक, मैं इसको बिल्ड करूंगा। मैंने कहा यार बिल्ड। ठीक, ये बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो गया। यहाँ डिस्क में मेरे पास पूरा कोड पड़ा हुआ है। ठीक, ये कंट्रोलर है, हेल्पर है, सब कुछ है मेरे पास यहाँ पे डिस्क में app.js। ठीक, अब मुझे इसको चला करके देखना है पहले तो। ठीक, इसको चला करके देखना है। दो चीजें, दो चीजें, जब आप होस्ट करेंगे तो आप पैकेज डॉट जेसन की पोजीशन क्या रखेंगे, पैकेज डॉट जेसन की पोजीशन क्या रखेंगे, ये भी मायने रखता है आपके लिए। ठीक, नोड मॉड्यूल्स कहाँ होंगे ये भी मायने रखता है। तो अगर मुझे पैकेज डॉट जेसन को बाहर रखना है, यहीं पे जिस पोजीशन पे पड़ी हुई है, और डिस्ट को ऐसे ही ले जा करके पहुंचा देना है, तो याद रखिएगा कि यही रिस्पॉन्सिबल है चलाने के लिए इस फाइल को, यही रिस्पॉन्सिबल है इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक, तो कहाँ रखना है, कैसे चलाना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, सारा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, बट आपको एग्जीक्यूशन जो करना है वो अंदर से ही करना है यहाँ से। तो मैं करके देखने वाला हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो मैं इस पैकेज डॉट जेसन को अंदर मूव करूंगा, पैकेज डॉट जेसन को अंदर मूव करूंगा डिस्ट वाले फोल्डर में। ठीक, चलते हैं, यहाँ से भी मूव कर सकता हूँ पकड़ करके। मैं जा रहा हूँ इसके फोल्डर के अंदर, यहाँ डिस्ट बन चुका है, और ये नोडेमन डॉट जिप कुछ भी नहीं है, पैकेज डॉट जेसन रही है, और ये नोडेमन डॉट जेसन की हमको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, इस गिट इग्नोर से मुझे कुछ नहीं लेना देना है, रीडमी से भी कुछ नहीं लेना, टीएस कॉन्फ़िग से भी कोई मतलब नहीं है। बची मेरी yarn डॉट लॉग, ये दोनों फाइल रही, इनको मैं डिस्ट फोल्डर के अंदर यहाँ मूव कर रहा हूँ। ठीक, और मैं इस डिस्ट फोल्डर को अपने इस पूरे प्रोजेक्ट से अलग लेकर के जा रहा हूँ। मैंने इसको ये कट किया, ठीक, कट कर लिया, और मैं यहाँ मेरे गिटहब पे कुछ प्रोजेक्ट पड़े हुए, मैं यहीं रख ले रहा हूँ इसको फोल्डर, अभी के लिए माई क्विज प्रोजेक्ट मान लेता हूँ, कुछ भी नाम दे दिया, यहाँ ले आया, ताकि दिख जाए कि उस प्रोजेक्ट से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और मैं यहाँ पे इसके अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। ठीक, अभी क्या होगा, अभी जब हम इसको चलाना चाहेंगे तो पहले तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे टर्मिनल। मैं इस डिस्ट को पहले अपने लोकल सिस्टम पे चलाऊंगा, और फिर इस डिस्ट को मैं कमिट करूंगा गिटहब पे, और फिर इसको हीरोकू पर ले जा करके दिखाऊंगा कि हीरोकू से ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं अगर अभी चलाना चाहूंगा तो दिक्कत होगी थोड़ी सी। मैंने कहा यार इंस्टॉल, क्या दिक्कत होगी, दिक्कत ये होने वाली है इसको चलाने पर मुझे कि ये जो स्टार्ट है मेरा, ये डिस्ट के अंदर दिखा रहा है, तो अब ये डिस्ट के अंदर नहीं है, पहली बात तो ये डायरेक्ट ऐप डॉट जेएस है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ थी, जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नोडेमन में थी, ये वाली, ये कनेक्शन स्ट्रिंग, ये तो उसको चाहिए होगी ना, ये कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी, ये पोर्ट चाहिए होगा, ये दोनों चीजें उसको चाहिए होंगी। ठीक, इनकी जरूरत पड़ने वाली है इसको चलने के लिए। तो तरीके होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होता है जो डायरेक्ट एनपीएम में सपोर्ट करता है। मतलब अगर मैं यहाँ से यार्न से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इन्वायरमेंट के लिए आप सर्च करेंगे, बहुत से पैकेज आते हैं, इंस्टॉल कर दें तो इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं .env फाइल से। ठीक, तो मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। डेवलपमेंट पे चलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहली बात कि यहाँ से पास कर सकते हैं। मतलब जब ये यार्न स्टार्ट करने वाला हूँ, तो यार्न स्टार्ट क्या करेगा, ये वाली एप्लीकेशन चलाएगा, तो यहाँ से भी आप पास कर सकते हैं सारी चीजें, देख सकते हैं। नोड स्टार्ट नोड app.js पास वेरिएबल, जब स्टार्ट करते हैं तो इस टाइम पे भी पास कर सकते हैं। ठीक, स्लो चल रहा है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और लिंक देख लेते हैं। क्रिएट एनी एनवी फाइल नहीं, पास इन्वायरमेंट वेरिएबल
फ्रॉम कमांड। इसने दिया होगा, कमांड प्रॉम्प्ट से आप डायरेक्ट पास कर सकते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल। देखते हैं, स्क्रॉल कर लेता हूं इसको। देख रहे हैं ये पास किया है, पोर्ट पास किया इसने, और आगे नोड, इसकी सर्वर डॉट जेएस थी, मेरी ऐप डॉट जेएस है, तो डायरेक्ट यहाँ से पास कर सकते हैं। ठीक, और ये नोड अंडरस्कोर env जो ये डेवलपमेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे थे, है ना, मैं इसको पैकेज डॉट जेसन में लिखने जा रहा हूँ। हम ये नहीं यूज कर रहे थे, ये बहुत जरूरी है। अभी तो ये डेवलपमेंट थी हमारे लिए। ठीक, ये प्रोडक्शन जरूर सेट कीजिएगा। दरअसल एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं हम। एक्सप्रेस में जब ये नोड इन्वायरमेंट सेट होता है प्रोडक्शन, तो एरर हाइडिंग और बहुत से काम एक्सप्रेस खुद भी करता है, वो इतना स्मार्ट है। इसको प्रोडक्शन जरूर सेट करेंगे जब भी हम लाइव पे जाएंगे। तो ये देखा आपने कि हम आराम से यहाँ से पोर्ट, इन्वायरमेंट वेरिएबल, कनेक्शन स्ट्रिंग, सब कुछ यहाँ से पास कर सकते हैं। ठीक, कि नोड इन्वायरमेंट और सब डेटाबेस एपीआई इंफॉर्मेशन, एपीआई की यूआरएल सब यहाँ से पास कीजिए और आगे अपना सर्वर स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बेहतरीन तरीका हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं नोडेमॉन से ही चलाऊंगा यहाँ पे, जिससे हम अभी तक चला रहे थे। तो मैं उसकी फाइल कॉपी करने वाला हूँ यहाँ से। ये रही नोडेमॉन डॉट जेसन, ये मैंने कॉपी कर लिया इसको। ठीक, ये देख चुके हैं कि चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ ले आया, ये यहाँ मिल जाएगी मुझे। ठीक, इसमें पड़ी हुई है सारी इंफॉर्मेशन। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, याद होगा ये स्टार्ट टीएस की हमको कोई जरूरत नहीं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ अब अपने प्रोजेक्ट से। मुझे टाइप स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। और यहाँ नोडेमॉन थी, मैं ये नोडेमॉन की ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हटा रहा हूँ। ये हमने टाइप स्क्रिप्ट को वॉच करने के लिए वो सारी मेहनत की थी, देखने के लिए, वो सब कुछ हम देख चुके हैं। और इसके आगे सिंपल सा app.js लिखूंगा। जब भी स्टार्ट करेंगे तो app.js स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ठीक है, पैकेज.json हो गया, nodemon.json हो गया, nodemon हो गया, इंस्टॉल हो गई होगी nodemon। स्टार्ट करके देख लेते हैं। सॉरी, yarn स्टार्ट डेव। ठीक, सर्वर कनेक्टेड, हमें पता है कि यहाँ से चलेगा ये। ठीक, और हमने ओपन करा था उसको, इसको ओपन करा था, इसको वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ देखने के लिए कि हमारा डेटाबेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लॉगिन है, क्रिएट क्विज है, लॉगिन कर लिया हमने। सेम डेटाबेस है, डेटाबेस नहीं बदला है, लॉगिन कर लिया। और एक क्विज क्रिएट कर लेता हूँ मैं। यहाँ गया मैं, कौन है, टोकन है, टोकन चेंज कर देता हूँ यहाँ से मैं। ये टोकन हमने चेंज किया, क्विज क्रिएट होना चाहिए। क्विज क्रिएट हो गया, ये रहा हमारा डेटाबेस ओपन हो रहा है। वर्कशॉप डीबी क्विजेज, कब क्रिएट हुआ है ये, 28 फरवरी। टाइम मत देखिएगा, टाइम आपका और मेरा दोनों का टाइम अलग अलग। ठीक, मतलब आपके हिसाब से अभी 5 नहीं बज रहा है, मेरे हिसाब से 5 बज रहा है, इसलिए टाइम अलग आ रहा है। ठीक, तो ये क्रिएट करके देख लिया है, यानी कि हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है। क्योंकि ये वाला तो हम एग्जीक्यूट कर नहीं रहे थे, ये वाला तो एग्जीक्यूट कर नहीं रहे थे। ठीक, बंद कर दिया, ये वाला चल रहा था। ब्रेक कर देते हैं, हिट कर देते हैं, बंद कर दिया है हमने। इससे ये प्रूव हो गया कि यही वाला प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक, अब हमें इस प्रोजेक्ट को ले जाकर के लाइव करना है। चेक कर लिया हमने, ये नोड ऐप डॉट जेएस है, अवेलेबल है। ठीक है, ले चलते हैं, चलते हैं गिटहब पे। गिटहब पे क्या करने वाला हूँ, एक रेपोजिटरी बनाऊंगा आज नई। चलता हूँ रेपोजिटरी पे, न्यू रेपोजिटरी बनानी है। रेपोजिटरी का नाम हिरोकु डेमो प्रोजेक्ट। ठीक, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालता हूँ, चलिए।
और क्रिएट कर लिया मेरे रिपोजिटरी। गिट इग्नोर ले लेता हूँ, काम आएगी हमारे। नोड.js, जावास्क्रिप्ट, नोड, यस नोड, क्रिएट कर लिया। इसी को क्लोन कर लेता हूँ, इसी पे कमिट करूंगा और इसी को हीरोकू पे लाइव करके देखेंगे। ये कॉपी कर लिया, चलता हूँ अपने गिटहब पे। यहाँ मैं इसको क्लोन करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, बैश ओपन करूंगा। मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं, मैं कोड यहाँ पे ले आऊंगा और यहाँ से कमिट कर दूंगा। गिट क्लोन, पेस्ट, एंटर, क्लोन हो गई हीरोकू डेमो ऐप। ठीक, अब मुझे ये जो क्विज, अब ये मेरा कोड है, मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से। नोड मॉड्यूल्स मुझे नहीं चाहिए, मैं कॉपी भी नहीं करूंगा और मैं गिट इग्नोर में ऐड भी कर सकता हूँ। हमने ये सब कुछ कर करके देखा हुआ है। तो ये नोड मॉड्यूल्स मुझे नहीं चाहिए और ये nodemand.json भी मुझे नहीं चाहिए। मैं बाकी का कोड कॉपी कर रहा हूँ अपना और इस जगह पे ले जाके पेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम जरूरी नहीं कि हम अलग से काम कर रहे होते, हम इसी रिपोजिटरी को पहले बना लेते, इसी में काम कर रहे होते, डिस्क को वहीं पे कमिट कर देते, सब कुछ कर सकते हैं। बट सबसे इजी तरीका दिखा रहा हूँ, हर चीज बिल्कुल अलग अलग, कुछ मिक्स नहीं कर रहा हूँ। जब आप डेवलपमेंट शुरू करें, आप मिक्स करना शुरू कीजिए चीजों को। ठीक, तो ये हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, सब बंद कर दिया मैंने। कुछ नहीं चल रहा हमारा 300 पे, कुछ नहीं चल रहा। ये पेस्ट कर दिया है, इसको पुश भी कर दें। जब पेस्ट कर दिया तब गिटहब पे पुश करना है। गिट बैश मेरा अच्छा चल रहा है, रनिंग है यहाँ पे। ठीक, गिट स्टेटस, सॉरी, गिटहब के अंदर जाना होगा ना, ये प्रोजेक्ट के अंदर, अभी हम गिटहब फोल्डर में है। ठीक, हीरोकू, ये प्रोजेक्ट में आ गए, गिट स्टेटस। अब क्या करना है आपको, गिट इग्नोर में अगर आपका नोडेमान है तो आपको उसको ऐड करना है। ठीक, वैसे हमने ना ये गिट जो बनाई है अभी, गिट इग्नोर, ये नोड के हिसाब से बनाई है। तो आप देखेंगे इसमें ढेर सारी चीजें, मतलब जितना एक मैक्सिमम पॉसिबल है नोड के प्रोजेक्ट के लिए, डिफॉल्ट चीजें, जैसे लॉग्स नहीं कमिट किया जाता फोल्डर, ये सर्वर पे बनता है, तो डेवलपमेंट वाला नहीं भेजना है, हटा दिया इसने। जितने डिबगर के फोल्डर बन सकते हैं, लॉगर बन सकते हैं, यार्न के, एनपीएम के, सब कुछ इग्नोर कर रहा। तो अगर आप गिटहब की डिफॉल्ट ये फाइल ले रहे हैं, ये सब कुछ इग्नोर कर देता है। देखिए नोड मॉड्यूल्स, ये रहा नोड मॉड्यूल्स, JSPM पैकेजेस, ये सब जो आपको नहीं भेजने, देख रहे होंगे इसमें खुद लिखे हुए हैं, तो हमें अलग से नहीं लिखना है। हाँ, नया कोई फोल्डर है जो आप चाहते हैं कि इग्नोर हो, तो आप इसमें ऐड कीजिए। ग्रंट का है, ब्राउजर डिपेंडेंसी, ये सब कुछ इसने मतलब एक मैक्सिमम सोच के अपने हिसाब से उनको ऐड कर दिया है कि भाई इनको कमिट मत करना। ठीक, हो गया। तो हमें ये app.js, ये कंट्रोलर, हेल्पर, मिडिलवेयर, मॉडल, पैकेज.json सब कुछ भेजना है। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ भेज रहा हूँ। मैंने कहा git add डॉट git commit -m हीरोकू डोमेन, हीरोकू डेमो ऐप, git push। ये मास्टर ब्रांच है, हमने मास्टर ब्रांच को मेन माना। दरअसल ना ऑटो डिप्लॉयमेंट भी सेट कर सकते हैं। जब हीरोकू पहुंचूंगा तो ऑप्शन दिखाऊंगा। होता क्या है, हर आदमी अपने अपने ब्रांच पे काम कर रहा होता है। ठीक, कोई एक्स पे, कोई वाई पे, कोई जेड पे, तो हम ऐसे सेट कर सकते हैं कि हमने मास्टर ब्रांच को क्या किया, मेन मान लिया या भाई यही मास्टर ब्रांच है। जब कोड इस पे चला जाए तो ले जा करके उसको सीधे डिप्लॉय कर दो। तो आप डायरेक्ट ये चीज सेट कर सकते हैं। बहुत कॉन्फ़िगरेशन है, पाइपलाइन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, CI/CD के लिए चले जाएं, सब कुछ है। बट सिंपल में क्या बता रहा हूँ कि अगर ये मास्टर ब्रांच को आप चाहें तो इस तरीके से मान सकते हैं। जब मल्टीपल जितनी ब्रांचेस होंगी वो ऑटो डिप्लॉय नहीं होंगी, जब मास्टर पे कोड मर्ज करेंगे तो ऑटो डिप्लॉय होगा। हीरोकू पे ये ऑप्शन अभी हम देखने वाले हैं। भेज दिया, रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ पे कोड आ रहा है हमारा सारा। ठीक, चलते हैं हीरोकू पे अकाउंट बनाते हैं। हीरोकू, साइन अप कर लेता हूँ।
ठीक, ऑप्शन है सारे, अपना नाम फिल किया, अपना ईमेल एड्रेस फिल किया, कंपनी नेम नॉट अप्लीकेबल है, रोल में आप स्टूडेंट डाल दीजिएगा, जो मन करे डाल सकते हैं, कंट्री या रीजन इंडिया ले लिया मैंने, प्राइमरी डेवलपमेंट लैंग्वेज हम नोड जेएस पे काम कर रहे हैं, हमने कहा नोड जेएस, और मैं रोबोट नहीं हूँ, बात ये जानता है। ऑलमोस्ट देयर, प्लीज चेक योर ईमेल एड्रेस एंड कंफर्म योर अकाउंट। तब हमें क्या करना पड़ेगा, उस ईमेल एड्रेस को आपको खोलना पड़ेगा, ये वाला ईमेल एड्रेस को, और जा करके वहां पे कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल आया होगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आई होप क्लिक हो गया। यस, ये रहा, मैंने क्लिक करा है उस पर। ठीक, सेटअप योर पासवर्ड, उस पे क्लिक करने पर क्या होगा, मैं ऑल कुकीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यही पेज आएगा पासवर्ड सेटअप करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ABCD@1 2 3 4 5, नहीं कुछ और आसान से कर देता हूँ, ABCD@1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, चला देते ABCD@1 2 3 4 5 6 7, होपफुली सेट हो जाना चाहिए। पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ, काम आएगा। सेट पासवर्ड, पासवर्ड हैज बीन रिपोर्टेड एज कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके, अच्छा सा रख लेते हैं जो इसको पसंद आए, चलो इसी का कर लेते हैं। क्यों नहीं कराएगा क्या, नहीं इसका नहीं रख, ये मिल गया, कॉपी कर रहा हूँ पासवर्ड यहाँ से, तो ये सजेस्ट कर रहा था, ये कॉपी कर लेता हूँ, और मैं काम करता हूँ, मैं चैट बॉक्स में ये पासवर्ड पेस्ट कर लेता हूँ, काम आएगा ये अभी। ठीक, सेट कर लिया, ये अलग विंडो खुल गई है, मैं इस विंडो को मिनिमाइज कर रहा हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पे, और हीरोकू पे अब हम क्या करेंगे, लॉग इन करने वाले हैं। ठीक, यहाँ गया मैं, बैक बैक बैक, ये आ गया, यहाँ पे मुझे पासवर्ड चाहिए, नया वाला पासवर्ड ये रहा, और मैं वापस से नया वाला ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, ये पेस्ट कर दिया, और ये लॉग इन कर दिया। तब हम यहाँ लॉग इन कर रहे हैं, नया ईमेल एड्रेस, नया पासवर्ड सेव कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक, आ गए, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई रास्ता भी नहीं है, यहाँ से अब शुरू होता है, एक्सेप्ट कर लिया, अंदर आ गए, ये सब डिसमिस करता हूँ, ये रहा ऑप्शन आपके आगे, ये रहा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ से एप्लीकेशन क्रिएट करना है, बाकी आपको ना कुछ मेहनत नहीं करनी है। देखिए ये आपके लिए कितनी मेहनत करने वाला है, हमने कहा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, ऐप का नाम बताना है, मैंने कहा क्विज ऐप, अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, मैंने कहा 2022, यस अवेलेबल है, यूनाइटेड स्टेट या यूरोप, सो आपको चूज करना हो चूज कीजिए। पाइपलाइन ऐड करनी है, हम कोई पाइपलाइन नहीं बनाने वाले हैं, आप पाइपलाइन बनाने के लिए हमको पे भी करना पड़ेगा, प्लस उस पाइपलाइन को ऑटो डिप्लॉय पे लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये क्रिएट हो गई एप्लीकेशन हमारी, बस। ठीक, यहाँ जा रहा हूँ मैं सेटिंग में, दिख रहा होगा ऑप्शन, ये रहा सेटिंग वाला, अभी इसमें जाऊंगा और फिर मैं डिप्लॉय में आऊंगा, इन्हीं दो ऑप्शन का सारा काम है अभी हमारे पास। ठीक, तो मैं पहले सेटिंग में जा रहा हूँ, और यहाँ लिखा हुआ है रिवील कॉन्फ़िग वैर्स। ठीक, ये मैं गया रिवील कॉन्फ़िग वैर से, और यहाँ ये की वैल्यू पेयर में डिटेल्स सेट करनी, तो मैं वापस जा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, ये जो हमारा प्रोजेक्ट था पुराने वाले पर चला जाता हूँ, मुझे वो नो डिमांड में जो जो वैल्यूज लिखी हुई थी दरअसल वो सारी वैल्यूज चाहिए मुझे, ये मेरी रही नो डिमांड डॉट जेसन, मैं इसको खोल लेता हूँ, वो कीज चाहिए ना सारी, जो जो कीज हमने वहां लिखी हुई थी, एक तो ये नोड ENV था, ये ले आता हूं मैं, नोड ENV क्या है, प्रोडक्शन, ये एक्सप्रेस जेएस को हेल्प करता है काफी, सेट कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, पोर्ट, पोर्ट 3000 ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग, ये रही कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके बारे में कुछ भी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको पेस्ट किया और ऐड कर दिया, तो ये मेरा इन्वायरमेंट सेटअप हो गया, जो कहते हैं इन्वायरमेंट में जाकर के कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल सेट कीजिए, यहाँ सेट कर दिया, तो ये अब आपके कोड में नहीं है। ठीक, कहाँ जाऊंगा, डिप्लॉय पे जाऊंगा। ठीक, पाइपलाइन के साथ मैंने कुछ नहीं किया, हम पाइपलाइन को भी नहीं टच करते, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। हिरोकू गिट, पहली बात इसका CLI डाउनलोड कर लें पूरा, जब इस पर जाएंगे तो कमांड लाइन इंटरफेस, और कोड डायरेक्ट हिरोकू पे ही पुश कर, बेहतरीन ऑप्शन है, जैसे गिट पे कमिट पुश करते हैं,
डिट्टो सेम तरीके से हीरोकू पे पुश करेंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन है गिटहब से कनेक्ट कर लें, बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम इसी को चूज करने वाले। हमने कहा गिटहब से कनेक्ट करेंगे, इसने कहा क्या क्या करना है, वेरीफाई करना पड़ेगा अपना गिटहब, डिप्लॉय करना पड़ेगा चेंजेस विद गिटहब, ऑटो डिप्लॉय ऑप्शन भी है इसके पास, और रिव्यू एप्स इन पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब CI/CD वगैरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसी में आप टेस्टिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं। $10 पर मंथ का है, हम लोग उधर कुछ ट्राई नहीं करने वाले। मैंने कहा कनेक्ट करो गिटहब को, मैं अपना गिटहब कनेक्ट करना जा रहा हूँ। ठीक, तो मेरा गिटहब लॉग्ड इन है इस ब्राउजर में, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं दिखा। नहीं तो गिटहब की एक विंडो आती है खुल के और लिखता है भैया अपना यूजर ने सब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बताओ। जब आप ईमेल और पासवर्ड बताते हैं, वेरीफाई होता है जैसे गूगल लॉगिन वगैरह होता है, और गिटहब से कनेक्ट हो जाता है। ये मेरे गिटहब से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। अब रेपो का नाम पूछ रहा है, तो मुझे पता है ना कि उसमें हीरोकू है, पूरा नाम भी दे सकते हैं, और हीरोकू से सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया ना हीरोकू डेमो प्रोजेक्ट, कनेक्ट करा। You can now change your main deploy branch from master to main for both manual and automatic deploy. Please follow the instructions. चेंज करना है क्या आपको? मुझे नहीं चेंज करना है। अब अगर मैंने इसको इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर दिया, अब जब जब आप चेंज करेंगे वहां पर, जब जब आप चेंज पुश करेंगे मास्टर ब्रांच पे, वो मास्टर ब्रांच का कोड अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, ये बेहतरीन चीज है। अभी हमें क्या है, हमारा तो डिप्लॉय होना चाहिए। ठीक, अगर आपने ऑटो डिप्लॉय नहीं भी इनेबल किया है, तो यहाँ से आप डिप्लॉय करेंगे आकर के पहली बार, ये देखिए ये डिप्लॉय कर रहा है। अब अगर इसमें कुछ एरर आते हैं, कोई परेशानी आती है, ये यहीं पर दिखा देता है। ठीक, अब और ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो ये दिख रहा होगा आपको ओपन ऐप का ऑप्शन, ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन ओपन ऐप। ठीक, चलते हैं, इस पर क्लिक करने वाला हूँ, इस पर क्लिक किया। Heroku, welcomes to your new app. Refer to document if you need help in deploying. यानी कि अभी हमारी एप्लीकेशन ना डिप्लॉय हुई नहीं। ठीक, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, नीचे चलते हैं। या तो इन्होंने कुछ लगाया होगा, बिल्ड मास्टर बिल्ड लॉग, देयर वाज एन इशू इन डिप्लॉइंग योर ऐप। देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन के डिप्लॉय होने में, क्या परेशानी आ रही है। हमने बिल्ड वाले में जो कमांड पास कर दी है, यार्न बिल्ड पे कमांड पास करी थी TSC वाली, ठीक, ये कमांड परेशानी। यानी कि हम टाइप स्क्रिप्ट का अगर पूरा प्रोजेक्ट भेज देते उसी तरीके से, तो प्रोजेक्ट यहाँ आकर के और चल जाता। क्योंकि ये बिल्ड करता जब इसी से कंपाइल करके, तो वो डिस्ट फोल्डर अपने आप बना लेता आकर के यहाँ पे। ठीक, डिपेंड करता है आप पूरा प्रोजेक्ट भेज रहे हैं या बिल्ड ही भेज रहे हैं। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा पूरा प्रोजेक्ट भेजू, बिल्ड बना के ही भेजूंगा। लेकिन अब हमें वो यार्न बिल्ड वाली कमांड हटानी पड़ेगी, उसकी वजह से यहाँ पे रुक गया है। तो चलते हैं हम और उस कमांड को हटा करके आते हैं। चलिए फिर चला जाए अपने प्रोजेक्ट में, गिटहब पे, हीरोकू वाले पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओपन कर लिया। परेशानी हो रही है इस चीज से कि ये बिल्ड यहाँ पर हमने दे दिया है। अब हमने फोर्सफुली दिया है तो ये बिल्ड कर रहा है। ठीक, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है, बट ये हमारी बिगिनर फर्स्ट स्टेप है। हम सिर्फ डिप्लॉय करना सीख रहे हैं, कैसे सेल्फ बिल्ड करेगा, कैसे सेल्फ डिप्लॉय करेगा, सब कुछ है। और बल्कि मैं ये भी हटा रहा हूँ, तो मैं ये पैकेजेस जो मेरे इंस्टॉल हो रहे हैं टाइप्स वाले, उनकी भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं इनको भी हटा रहा हूँ यहाँ से। टाइप्स वाले पैकेजेस की कोई जरूरत अब नहीं रह जाएगी, मैं इनको भी हटा रहा हूँ यहाँ से। मैं सिंपल सा जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो बिक्रिप्ट जेस, एक्सप्रेस वैलिडेटर, जेसन, मंगूस, टाइप स्क्रिप्ट, इनकी जरूरत है। दरअसल टाइप स्क्रिप्ट की भी जरूरत अब नहीं रह जाएगी इसको। डेव डिपेंडेंसीज जो हैं ये इंस्टॉल नहीं होंगी वहां प्रोडक्शन पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे। चलते हैं, गिट बैश खुला हुआ है हमारा, यहाँ से क्या करना है मुझे, गिट स्टेटस चेंज किया है पैकेज डॉट जेसन में, गिट ऐड, सिंपल सी फाइल का भी नाम डाल सकते हैं, गिट ऐड डॉट भी कर सकते हैं, ऐड डॉट सारे फाइल्स को एक साथ भेज देगा। कमिट -m ts रिलेटेड चेंजेस, टाइप स्क्रिप्ट रिलेटेड जो कुछ था हमने हटा दिया, सिंपल सा इसको भेज रहे हैं।
अब बिल्ड की प्रोसेस में हम ये सब कुछ रखेंगे कि पैकेट डॉट जेसन से क्या क्या हट जाना है, और ये सारी चीजें ऑटोमेट होती। गिट पुश, पुश कर दिया यहाँ पे हमने, चलते हैं। कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसको ओपन ऐप कर रहा हूँ वापस से, ठीक है, वापस से डिप्लॉय करूंगा मैं इसको। पुश फेल हो गया है, डिप्लॉय करके देखते हैं वापस से। मैंने कहा था कि कुछ भी आइटम्स कुड नॉट बी क्रिएटेड, योर अकाउंट हैज रीच्ड इट्स कॉन्करेंट बिल्ड लिमिट। कुछ परेशानी हो रही है इसके साथ। मैंने ऑटोमेटिक डिप्लॉय वो डिसेबल कर दिया है, मे बी वो खुद भी चलाता रहा हो बिल्ड और हमने भी चला दिया हो फोर्सफुली, उस वजह से परेशानी आ रही हो। देखते हैं, कंप्लीट हो जाती है बिल्ड सारी, कंप्रेसिंग, डन, बिल्ड हो गई। हुआ क्या, वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय बिल्ड भी ऑन था, वो भी करता रहा होगा और हमने भी फोर्सफुली कर दिया, इसलिए वो एरर दे रहा था। ठीक, रिफ्रेश करता हूँ, यस, हाय हेलो आ गया। ये हाय हेलो कहाँ से आया है, ये हमने अपने गेट राउट पे भेजा हुआ है हाय हेलो, इसका मतलब हमने इसको नहीं हटाया था। उस दिन मैंने कहा था कि हाय हेलो हम हटा देंगे, बट हमने नहीं हटाया था। तो ये देख रहे होंगे गेट राउट पे हाय हेलो पड़ा हुआ है, और अगर ये हाय हेलो स्टार्ट हो गया है, इससे ये बात प्रूव हो गई कि हमारा प्रोजेक्ट चल गया है। अब क्या चीज देखनी है हमें, पहली चीज तो मैं ये इनेबल कर रहा हूँ ऑटो डिप्लॉय, ऑटोमेटिक डिप्लॉय। ठीक, हमें फोर्सफुली उसको डिप्लॉय नहीं करना चाहिए था कि उस टाइम पे, बट हमने कर दिया था। कर दिया था तो उस गलती को सुधारता हूँ। वैसे तो हम टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट था, हम पूरा प्रोसेस चलाते, बट हाय हेलो के साथ मैं हियर भी ऐड कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ आया, गिट स्टेटस चेंज है, गिट एड, सिंपल फाइल का नाम दे सकते हैं, गिट एड डॉट कर रहा हूँ मैं, गिट कमिट -m टेस्टिंग। ऐसे तो प्रॉपर मैसेज डालना चाहिए, बट अभी हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं है। कमिट किया, गेट पुश करा मैंने, पुश करा, इसको कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, देखते हैं कि काम कर रहा है यहाँ पर डिप्लॉय वाला फीचर या नहीं कर रहा है। तो अगर ये कर रहा होगा तो थोड़ी देर में यहाँ पर क्या होगा, ये हाय हेलो का मैसेज बदलना चाहिए, है ना, ये बदलना चाहिए अगर ऑटो डिप्लॉय काम कर रहा है तो। नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक, चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, आकर के देखेंगे। पहले चलते हैं, कुछ इसमें हम मिस तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। चलते हैं पोस्टमैन से अपनी एपीआई हिट करके देखते हैं। तो वो एपीआई हिट करने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए आपको। ठीक, चलते हैं पोस्टमैन से अपनी एपीआई हिट करते हैं। ये रही, यही तो क्विज क्रिएट कर रहे थे, यही तो क्रिएट कर रहे थे, ये नहीं चल रहा 300 वाला, मैं ये रिप्लेस कर रहा हूँ इससे अपने क्विज के नाम से, और ये सेंड कर रहा हूँ। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। क्या हुआ होगा, जेसन नहीं वेरीफाई हुआ होगा टोकन, बट ये एरर आ रही है, मींस कि हमारा कोड उस यूआरएल पर चल रहा है। अब हमने HTTPS के हिसाब से काम नहीं किया है, हो सकता है बाद में वो भी हमें दिक्कत क्रिएट करे। चलिए लॉगिन करता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, यहाँ से पेस्ट करता हूँ और यहाँ से लॉगिन करता हूँ। ठीक, ये टोकन मिला है मुझे एक, मैं ये टोकन कॉपी कर रहा हूँ, क्या नाम है, टोकन, टोकन को रिप्लेस कर रहा हूँ। ये वाला टोकन मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, पेस्ट किया और सेंड किया। समथिंग वेंट रॉन्ग, अब हमको चल करके डिबग करके चेक करना पड़ेगा कि हमने क्या मिस किया है। हो सकता है कि हमारी वो कनेक्शन स्ट्रिंग ना काम कर रही हो, क्योंकि जब आप हिरोकू पे होस्ट करते हैं शुरू पे, तो हमें क्या मिलता है, जो आईपी एड्रेस मिलता है, से करेगा ये काम। हाँ, बताने जा रहा था जरूरी बात, जब हिरोकू पे आप होस्ट करेंगे या कहीं पर भी, तो आपको एक स्टैटिक आईपी मिलेगी। ठीक, तो वो आईपी ले जा करके और एंटर करनी पड़ेगी आपको, जहाँ डेटाबेस वाली नेटवर्क वाला पार्ट है, भी चल के देखेंगे। बट है क्या ना कि हम फ्री वाली टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हमको ये स्टैटिक आईपी नहीं देंगे। अभी तो परेशानी क्या आ रही होगी, क्विज के नाम से आ रही होगी, क्विज क्रिएट हो गया है, बेहतरीन, क्विज के नाम से आ रही, हमने इसको हैंडल नहीं किया है। बहुत जल्दी कोई ना कोई इसको हैंडल करके और क्विज कमिट करने वाला है यूनिक नाम के लिए, कि क्विज का नाम अगर यूनिक नहीं है तो एरर प्रॉपर मिलनी चाहिए। ठीक, कोई कर देगा इस पे बहुत जल्दी, इस रेपोजिटरी पे। ठीक,
बट अभी मैं वो दूसरी वाली जगह दिखाने जा रहा हूँ आपको जिसकी मैं बात कर रहा था। हमें जाना पड़ेगा जहां पे हम अपना डेटाबेस रखे हुए हैं, मोंगोडीबी पे साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ जाता हूँ, चल इसलिए रहा है हमारा वो कोड हीरोकू पे क्योंकि हमने मोंगोडीबी पर चेंज कर दिया। ये नेटवर्क एक्सेस में जाना पड़ेगा आपको। यहाँ अभी क्या है देख रहे होंगे, इंक्लूड योर, ये सारा आईपी एड्रेस अलाउ फ्रॉम एवरीवेयर कर रखा है मैंने, ये देख सकते हैं। लिखा नहीं है ना, यहाँ पे लिखा रहता है अलाउ फ्रॉम एवरीवेयर। अभी अगर मैं इसको हटा दूं, अलाउ फ्रॉम एवरीवेयर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम फ्री में टेस्टिंग कर रहे हैं हीरोकू पे, तो हमको स्टैटिक आईपी नहीं दे रहा है। जब आप प्रॉपरली होस्ट करेंगे तो आपको एक आईपी एड्रेस देगा और यहाँ आके आप वो आईपी एड्रेस एंटर करेंगे। ये बात रियल डिप्लॉयमेंट में क्या करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। ये हाय हेलो हियर आ गया है, देख रहे होंगे, क्योंकि उसको डिप्लॉय होने में कुछ सेकंड लग रहे होंगे। ठीक, पहली बार एरर भी इसीलिए आई थी क्योंकि हमने उसको, वो ऑटो डिप्लॉय हो रहा था और हमने जाकर डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया था, तो कॉन्करेंट एक साथ डिप्लॉयमेंट होने लगा था दो दो, तो एरर दे रहा था वो। ठीक, देख रहे होंगे ये ऑटो डिप्लॉय भी काम कर रहा है, जो कि एक बहुत जबरदस्त फीचर है। अगर आप 4 लोग भी काम कर रहे हैं तो एक बहुत जबरदस्त फीचर है। तो ये फाइनली हमने अपनी एप्लीकेशन को हीरोकू पे डिप्लॉय कर दिया है। ठीक, बाकी तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, और हम आगे कुछ और बना करके और हीरोकू के अलावा जैसे AWS या कहीं और भी होस्ट करके देख सकते हैं, कुछ और एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उसके लिए। ठीक, आज का टॉपिक ये वाली एप्लीकेशन वाला, ये टॉपिक खत्म होता है और आगे देखते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं।